और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं शरद मलुकुटला एग्री बाजार का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूं और हमें बहुत खुशी है और हम आपके आभारी हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वेबिनार में शामिल हो पाए। विश्व में भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ दुनिया के 70% चने का उत्पादन होता है। मात्रा के लिहाज से देश में 100 लाख टन से अधिक चने का उत्पादन होता है। चने का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, और यह इसलिए क्योंकि चना वेजिटेरियन डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लगभग 25% प्रोटीन है और ये नॉन वेजिटेरियंस के डाइट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Sunil Baldeva, unmute yourself and start speaking. थैंक यू जीसी सर। शरद जी, जैसे आपने कहा, जीसी सर को जनरली ट्रेड में सभी जीसी सर ही कह के बुलाते हैं और आपने अच्छा एक नाम दे दिया सबके लिए बोलने के लिए भी। अभी जैसे बात हुई, चेतन जी ने जैसे बताया डिमांड की तरफ काफी बता दिया है, तो मैं पहले सप्लाई की तरफ जाना चाहूंगा। जैसा ये प्रेजेंटेशन भी है और दिखाई दे रहा है, तो मैं ये देना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा देसी चने का नहीं बढ़ा है, काबली चने का कम होता गया है। सबसे पहले मैं काबली चने पे आऊंगा। काबली चने का कम होने के कारण है इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हुए। दूसरा, एक एमपी में सबसे ज्यादा काबली होता था, उसमें उगर बोल के एक रोग होता था, वो लगने के चलते वहां काबली का प्रोडक्शन कम हुआ। पिछले साल काफी जगह फ्रोस्ट गिरा, इसके चलते काबली का प्रोडक्शन कम हुआ। काबली को देखरेख काफी ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए किसान जो है, और दूसरे देसी चना का एमएसपी काफी अच्छा था, इसलिए किसान जो है काबली से शिफ्ट होके विशाल चना और जेकी चना जैसे दूसरे चने की तरफ गया। तो देसी चना का ही मेनली अभी प्रोडक्शन की हम बात करूंगा। तो मुझे ये लगता है कि प्रोडक्शन जो है पिछले 3 साल से लगभग सेम है, क्योंकि एरिया भी उतने ही एरिया में हो रहा है। एमएसपी जरूर बढ़ी है, लेकिन एमएसपी बढ़ने के चलते बुआई तो हुई अच्छी जगह, लेकिन जो आउटपुट आया वो कम आया, ऐसा देखा गया है। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि पिछले सालों में यदि हम देखें तो 70-72 लाख टन 75 लाख टन के करीबन जो देसी चना होता था, इस बार करीबन 69.5 का टोटल अनुमान है मेरा चने का, देसी चने का प्रोडक्शन का। उसमें काबली चना अलग है जो 3.5 लाख टन है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, और मेरे समझ कईयों के प्रश्न भी हो गए कि सरकार का 109 लाख टन और आपका 70 लाख टन, इसमें 2-3 फर्क जरूर होते हैं, क्योंकि हम जो लेते हैं वो टोटल आउटपुट लेते हैं, जो हमें इंडस्ट्री को जो मिलता है उसमें हम किसान जो बीज के लिए रखते हैं वो नहीं लेते हैं, प्लस जो हार्वेस्टिंग में लॉस होता है वो नहीं लेते हैं। इस बार कोविड के चलते मुझे ये लगता है कि हार्वेस्टिंग में लॉस कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंकि किसानों को लेबर जो है वो टाइम पे नहीं मिल पाई थी और टाइम से इसको हार्वेस्ट करके मंडियों तक नहीं ला पाए थे, इसलिए वो लॉस भी ज्यादा है। तो मुझे 70 लाख टन करीबन टोटल प्रोडक्शन है। और हम यदि इंपोर्ट की बात करें तो इस बार इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। सर प्लीज आगे कर दे शिफ्ट इसको। इंपोर्ट चूंकि 66% ड्यूटी है, इसलिए इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट मार्केट काफी खो दिया है। 2016 के बाद में जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट मार्केट खो दिया है, क्योंकि वो दुबई और श्रीलंका और म्यांमार की तरफ चला गया, वहीं पे मिलें बैठ गई है और वही मिलें जो है आगे एक्सपोर्ट कर रही है। तो एक्सपोर्ट भी हम 2 लाख टन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और यदि हम टोटल सप्लाई की बात करें तो करीबन पिछले 3 सालों में, जैसा आप स्लाइड में भी देखेंगे, 89 से 92 लाख टन के बीच में हमारा टोटल सप्लाई रहता है। अब हम डिमांड की तरफ आते हैं, क्योंकि इस बार कोविड है, ये रेगुलर ईयर जैसा नहीं है। जैसा चेतन ने बताया कि काफी स्नैक्स की तरफ भी हो रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, फेस्टिवल को ढंग से नहीं मनाया जा रहा है, मंदिर और प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर, प्रॉपर ढंग से खुले नहीं है, तो लोग वहां पे जा नहीं रहे हैं। तो प्रसाद, फेस्टिवल और शादी ब्याह में मुझे ये लगता है कि बेसन और चने की काफी डिमांड रहती थी। वो डिमांड डेफिनेटली इस बार जो है काफी हद तक प्रभावित हुई है। तो इसमें इस बार हम सप्लाई तो देख रहे हैं कि सप्लाई टाइट है, और सप्लाई में ज्यादातर माल जो है वो नाफेड की तरफ से है। जैसे सिंह साहब ने बताया कि नाफेड में ज्यादातर जो माल है वो
PGKY में चला गया है। वो 8 करोड़ आदमी, 8 करोड़ फैमिली वो है जो शायद पहले चना नहीं खाते थे, उनको चना खाने की आदत पड़ रही है, उनको चना हम खिला रहे हैं और न्यूट्रिशियस वैल्यू हम दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये इसके लिए मैं सरकार और नाफेड को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक अलग सेगमेंट आपके लिए तैयार हो रहा है, 8 करोड़ फैमिली, जो आगे आने वाले सालों में आपके लिए जो है डिमांड क्रिएट करेगी। लेकिन इसके अलावा जो डिमांड है, उस डिमांड को हम लूज कर रहे हैं। 21 लाख टन माल जो है उसमें यदि नाफेड 13-14 लाख टन भी बेचती है अगले 6-7 महीनों में, तो एक सप्लाई वो रहेगी। दूसरी सप्लाई जो है वो केवल किसानों के पास जो बचा हुआ माल है, क्योंकि नाफेड करीबन 25% खरीदती है और मेरे तक, जहां तक मैं अपने आंकड़ों का बताऊंगा तो नाफेड इस बार करीबन 32 से 35 लाख टन 32 से 35% माल खरीद चुकी है, क्योंकि इस बार सीमा जो है किसानों के माल देने की वो 25 से पहले 40 की गई, 40 के बाद हटा दी गई। इसलिए नाफेड जो है बहुत अच्छा माल प्रकोर कर पाई, क्योंकि पिछले साल 11 लाख टन कर पाई थी और इस बार 21 और 22 लाख टन कर पाई है। तो मुझे लगता है इसका कारण भी एक ये रहा है। तो ड्राइविंग सीट पे जरूर से नाफेड है, और नाफेड कैसे सप्लाई करता है इसकी तरफ इंडस्ट्री भी देख रही है और हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन एक मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि जैसा सिंह साहब ने बोला कि इंडस्ट्री यदि आए तो हमें इंटरवेंट कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इंडस्ट्री को पता है कि जो माल नाफेड नोबेल एजेंसी है उसके द्वारा सरकार खरीदी है, उस माल की कंटिन्यूटी सप्लाई मिलती रहेगी। तो इंडस्ट्री जाहिर है कमाने के लिए बैठी है, तो वो अपना माल स्टॉक करके उसके ऊपर कॉस्ट, इंटरेस्ट और गोडाउन रेंट का बाकी सब कॉस्ट नहीं लगा के वो अपना नाफेड से ही माल को प्रकोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। नाफेड चाहे उसको 44 बेचे या 48 बेचे। जी जी सर। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जीसी सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने सही फरमाया। जो आपके आंकड़े हैं जो सरकार के आंकड़े से काफी कम है उत्पादन के, आपका मार्केटेबल सरप्लस है। दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। तो जो किसान बुआई के लिए रखता है और हैंडलिंग लॉसेस वगैरह वो सब निकाल करके इट्स इज मार्केटेबल सरप्लस। सो दैट इज वन। और एक चिंता का विषय है कि काबुली का उत्पादन आप कहते हो कि धीरे से कम होते जा रहा है। आई थिंक उसके लिए हमें उसके ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए उत्पादन बढ़ाने के लिए? वो एक सालों के पुराने आंकड़े हैं, 2017, 18, 19 और 19-20 की बात करूं तो मैं दिल्ली के जो आंकड़े हैं उसमें यदि मैं एवरेज प्राइस रहता हूं फरवरी टू जनवरी से, तो एवरेज प्राइस 46 होता है। कभी जनवरी फरवरी में 54 पहुंच जाता है, तो वो दिसंबर जनवरी में जाके 43 पहुंच जाता है। एवरेज प्राइस जो रहता है वो 46 रहता है। अब मैं आता हूं इस साल में अभी तक फरवरी से लेके अगस्त तक जो दिल्ली का प्राइस रहा है वो 42 रहा है। यदि हम 46 के एवरेज प्राइस तक यदि पहुंचे, जैसा कि पिछले 3 साल में होता है, तो इसको हमें टिल जनवरी तक हमें 5000 या 5200 तक के चने को स्तर को छूना पड़ेगा, तो जाके हम 46 के एवरेज को ले पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस साल अलग है। क्योंकि कोविड के चलते हम जो डिमांड को है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो मैं ये जरूर कहूंगा यदि 70% नॉर्मल ईयर से रहती है डिमांड, तो प्राइस का आउटलुक रहेगा 46 to 48। यदि 90% रहती है तो 5000 के लगभग जाएगा। यदि नॉर्मल ईयर जितनी रहती है तो हम 52 से 54 तक भी चने को हम प्राइस को कर सकते हैं। इसके पीछे कारण एक और रहेगा, क्योंकि हम मटर का इंपोर्ट जो 15 लाख टन कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो 15 लाख टन वो भी है। 2.5 लाख टन जैसा मैंने पहले बताया कि काबुली चना भी 2.5 लाख टन कम है। और हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट की, एक्चुअल में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं। 1955 में पर कैपिटा हम जो दाल खाते थे वो करीबन 65 ग्राम खाते थे, आज हम 40 ग्राम खा रहे हैं। यदि हम पर कैपिटा को वही 65 ग्राम कर दें तो हमें करीबन 300 लाख टन दाल चाहिए। जैसा कि आप कहते हैं कि हमें सोचना 300 लाख टन की तरफ चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड जो है, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो 300 लाख टन होनी चाहिए, जो कि हम कम खा रहे हैं, इसलिए हमें सेल्फ सफिशिएंट लग रहा है। थैंक यू सर। करेक्ट, राइट, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं
इनका एक कुछ ये वो पूछा गया है कि क्या फार्मर्स के पास पीछे माल पड़ा है क्या? पराग जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जहां तक प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, तो जो नाफेड ने जो कि 75 पे यदि माल खरीद रही थी, तो कोई किसान जो है मंडी में 4,3800 बिक रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो किसानों के पास लेफ्ट रही होगी। और दूसरा ये पूछना चाह रहे थे पराग जी कि क्या जो क्रॉप है वो शॉर्टफॉल रहेगा क्या? तो वो जैसा कि हर पैनलिस्ट ने बताया है कि उस पर डिमांड का हम क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यदि डिमांड नॉर्मल जैसी रहती है तो बिल्कुल हमें चना शॉर्ट लगेगा, लेकिन यदि डिमांड जैसी चल रही है, अभी 70% के करीबन डिमांड चल रही है नॉर्मल से, तो हमें चने का शॉर्टफॉल नहीं दिखाई देगा। हाँ, एक राइज जो है प्राइस पे वो जरूर देख सकते हैं। जी, थैंक यू। मैं लेट मी ऑल्सो रिस्पॉन्ड। मैं समझता हूँ कि जैसे त्योहार का सीजन का बाद दिसंबर जनवरी तक जरा सप्लाई टाइट हो जाएगा, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सप्लाई